हरे कृष्ण। आज का विषय है कि ब्रह्म हत्या और गौ हत्या कैसे लगती है। क्या केवल ब्राह्मण की हत्या करने पर ही ब्रह्म हत्या लगती है अथवा तो केवल गौ की हत्या करने से ही गौ हत्या लगती है? नहीं, ये कुछ अलग ही है, विलक्षण ही है। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं ना, तो मैं उसके अंदर बताता हूँ कि आप ऐसा करिए तो ब्रह्म हत्या का पाप भी खत्म हो जाएगा, और आप ऐसा करिए, इस दिन व्रत रखिए, इस दिन ऐसा जप करिए, इस दिन वैसा उपवास करिए तो आपका ब्रह्म हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाएगा, गौ हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। कई बार आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी, मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ तो उसके अंदर बताते रहता हूँ लगभग लगभग। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ब्रह्म हत्या तो हमने किया नहीं, गौ हत्या तो हमने किया नहीं, तो हमको ये व्रत उपवास अथवा तो ये त्यौहार मनाने की आवश्यकता ही क्या है? तो ऐसे लोग जरूर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना। ये संवाद है सावित्री और यमराज के बीच में। सावित्री कौन है, यमराज कौन है, शायद माताएं बहनें जानती होंगी। वट सावित्री का पर्व आता है ना, तो देवी सावित्री वही हैं, और यमराज को तो आप जानते ही हैं, जिनको धर्मराज के भी नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, और ये कौन बता रहे हैं? और ये भगवान नारायण और नारद जी के बीच में संवाद हो रहा है। यानी भगवान नारायण कह रहे हैं नारद जी से कि ये संवाद सावित्री और यमराज के बीच में हुआ है। हे नारद जी, मैं आपको यह सुनाता हूँ। और सावित्री देवी पूछती हैं यमराज से, हे धर्मराज, ब्रह्म हत्या और गौ हत्या कैसी होती है? यह किस प्रकार से लग जाता है मनुष्यों को? जो देखिए, यमराज कहते हैं, मैं आपको संस्कृत श्लोक भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, मैं केवल हिंदी इसका अनुवाद पढ़कर आपको बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण और उनकी अर्चा यानी प्रतिमा, जो मूर्ति होती है ना भगवान की, मृण्मयी मूर्ति में यानी मिट्टी की मूर्ति में, भगवान शिव में और शिवलिंग में, सूर्यदेव में और सूर्यकांत मणि में, गणेश जी में और उनकी प्रतिमा में भेद बुद्धि जो रखता है कि यानी ये सब अलग अलग हैं, अथवा तो ये तो केवल मूर्ति ही है, ये तो मिट्टी की मूर्ति है, ये तो लोहे की मूर्ति है, अर्थात भगवान और उनकी मूर्ति को अलग अलग मानते हैं, हे सुंदरी, वह मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। ऐसा यमराज बता रहे हैं। अब देखिए, आखिरी हिसाब किताब तो यमराज के यहीं पर होने वाला है कि आपके पाप कैसे हैं, पुण्य कैसे हैं। तो वो डायरेक्ट ही बता रहे हैं कि ब्रह्म हत्या और गौ हत्या कैसे कैसे लग जाता है मनुष्यों को। तो पहला इन्होंने यह बताया। दूसरा, यमराज बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपने गुरु और इष्ट देव में तथा जन्मदाता पिता और माता में भेद बुद्धि रखता है, अर्थात गुरु और ईश्वर को अलग अलग मानता है, ये मतलब गुरु और ईश्वर में भेद जो रखता है उसको भी ब्रह्म हत्या लग जाता है। अब देखिए, कई बच्चे भी इसको देखेंगे तो गुरु कौन है कि हम उसको ईश्वर के तुल्य रखें? नॉर्मल टीचर भी होते हैं जिनको शिक्षक की श्रेणी में रखा गया है ना। कई कुल गुरु होते हैं, कई पुरोहित होते हैं, फिर कई जन्मों के बाद जब हमारा पुण्य सफल होता है तब हमको सदगुरु मिलते हैं, है ना, जो ईश्वर से एकाकार करने वाले होते हैं। जो ऐहिक शिक्षा देते हैं वे भी गुरु ही हैं, लेकिन जो ईश्वर से एकाकार कर देते हैं उनको सदगुरु कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि राम जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी। उन्होंने धनुर्विद्या किसी और से सीखी, और भी अनेक अनेक कार्य उन्होंने और से सीखा, लेकिन उनके मुख्य सदगुरु हुए श्री वशिष्ठ जी। बाकी अर्जुन का उदाहरण यहाँ पर बड़ा सटीक बैठेगा कि अर्जुन ने धनुर्विद्या गुरु द्रोणाचार्य जी से सीखी, और भी कई विद्याएं अर्जुन ने सीखी, लेकिन यहाँ पर सदगुरु कौन है? सदगुरु भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने गीता का उपदेश देकर ईश्वर और जीव की भिन्नता ही खत्म कर दी। तो ऐसे गुरु की यहाँ पर बात हो रही है। माता पिता को जो तुच्छ समझता है, वृद्ध होने के बाद उनका तिरस्कार करता है, उनको देवतुल्य नहीं समझता, उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसे यमदूत नहीं बता रहे हैं, साक्षात यमदूतों के राजा यम देवता बता रहे हैं, मृत्यु के राजा यम देवता बता रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य भगवान विष्णु के नैवेद्य और अन्य देवताओं के नैवेद्य को एक समान समझता है तथा श्री हरि के चरणामृत की तुलना अन्य देवताओं के चरणोदक से करता है,
उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको विष्णु जी के बारे में बताया, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि हम तो शिव भक्त हैं, तो हम कैसे करें, हमारे शिव जी बड़े हैं कि विष्णु जी? नहीं, यहाँ पर शिव जी और विष्णु जी में भेद नहीं है, है ना। जो आपके इष्ट देव हैं उनका चरणामृत ही सर्वोपरि है, कहने का अभिप्राय यह है। उनका प्रसाद ही सर्वोपरि है। और प्रसाद वह नहीं कि जो हम लोग खा लें, प्रसाद वह जो भगवान बता रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखा नाम, यानी जो वे कह रहे हैं उनके मुख से जो निकला है, हम अपने कानों के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा उसे ग्रहण करें, है ना, वह मुख्य प्रसाद है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं? भगवान नारायण ने जो कहा उसको हम लोग सुन रहे हैं। केवल मुख से ही ग्रहण नहीं होता है, कानों के माध्यम से भी ग्रहण होता है, आँखों के माध्यम से भी ग्रहण होता है, नाक के माध्यम से भी ग्रहण होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का आहार केवल मुख से ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो यह मैं बता रहा हूँ कि प्रसाद वह है कि जो ये उपदेश करें उसको मानना, यही उनका प्रसाद लेना है, यही उनका चरणामृत लेना है। बिल्कुल, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। केवल आपने कुछ फल चढ़ा दिया, है ना, जल चढ़ा दिया, उसको पी लिया, ये तो बिल्कुल सही है, ये करना ही चाहिए, आदर पूर्वक करना चाहिए, लेकिन मुख्य प्रसाद वही है जो उनके मुख से निकला। अब आगे हम लोग सुनते हैं धर्मराज क्या कहते हैं कि जो वेदों द्वारा निर्धारित और परंपरा से चली आ रही पितरों तथा देवताओं की पूजा में बाधा डालता है और उसका निषेध करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब देखिए, पितरों की पूजा में निषेध, यानी कई लोग होते हैं ना कि हम पितरों की पूजा नहीं करते, हमने तो भगवान की पूजा कर ली, सबकी पूजा हो गई। ऐसे मत करना आप लोग, है ना। ये वेदों द्वारा निर्धारित परिपाटी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि आपके मान लीजिए पिताजी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, अथवा तो खूब बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आपके घर का हर कार्य वही नहीं आकर करते हैं। किचन का कार्य कोई और करेगा, बाकी कार्य कोई और करेगा, अन्य कार्य कोई और करेगा, आपको पढ़ाने का कार्य कोई और करेगा, सब कार्य आपके पिताजी तो नहीं करते ना। ऐसे ही कई लोगों को मैंने सुना है कि हमने केवल भगवान की पूजा कर ली, हो गया, हमारा पितरों की पूजा की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा मत करना आप लोग। वेद की परिपाटी, पितरों की पूजा अवश्य करनी ही चाहिए पितृपक्ष में। और कब करनी चाहिए आगे बताएंगे धर्मराज। पितृपक्ष में तो करेंगे ही, अमावस्या पर भी करेंगे, है ना। यदि कोई नहीं करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आगे धर्मराज यानी यमराज कह रहे हैं कि जो लोग भगवान ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण अथवा तो विष्णु भगवान की और उनके मंत्र के उपासक साधक की निंदा करते हैं, और जो पवित्रों में भी पवित्र हैं, जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, जो शिव जी को मानने वाले हैं, अथवा तो देवी को मानने वाले हैं, अथवा तो गणेश जी के उपासक हैं, यदि देखकर उनकी कोई निंदा करता है, अरे क्या है, हमारे भगवान को भजो, हमारे भगवान बड़े हैं, इसको ऐसी उपासना करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है? ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए। आगे शास्त्र कहते हैं कि शिवम शिव स्वरूपम च कृष्ण प्राणाधिकम प्रियम पवित्राणाम पवित्रम च ज्ञानानंदनम सनातनम प्रधानम वैष्णवानाम च देवानाम सेव्यमीश्वरम ये नार्चयन्ति निंदति ब्रह्म हत्यायाम लभन्ति ते। इसका अर्थ है कि जो भगवान शिव जी की जो कल्याण स्वरूप है ना, भगवान शिव जी कल्याण स्वरूप हैं, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, पवित्रों में भी पवित्र हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सनातन वैष्णवों में जो शिव जी प्रधान हैं, और देवताओं से भी ऐसे शिव जी जिनकी देवता लोग भी सेवा करते हैं, जो ऐसे शिव जी की पूजा नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ना। शिव जी की पूजा जो लोग नहीं करते, शिव जी की निंदा जो लोग करते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उनको भी, ठीक। और जो लोग विष्णु भगवान की केवल पूजा करते हैं, तो विष्णु जी और शिव जी अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, ठीक है। कहने का अभिप्राय आप लोग समझते जाइएगा। आगे श्री यमराज कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, परम पुण्यमयी रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी,
है ना। और कुछ कुछ मुख्य रविवार भी होते हैं। इन पर्वों पर जो लोग व्रत उपवास नहीं करते वे मनुष्यों में अधम हैं, वे ब्रह्म हत्या को पाप को पाते हैं और चांडाल से भी अधिक पापी माने गए हैं। अब मान लीजिए कोई इसका व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो आप भगवान से इस दिन हाथ जोड़कर आप लोग प्रार्थना कर लेना कि हे भगवान, हम इस दिन भले ही व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज पूरे दिन भर आपके नामों का अधिक से अधिक जप करेंगे। हमारा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, आप तो सर्वेश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रार्थना कर लेना। लेकिन मैंने ये चीज़ उनके लिए ही बताई है जो बिल्कुल अशक्त हो चुके हैं, जो बिल्कुल बेड रेस्ट पर पड़े हुए हैं ना। कई लोग बीमार होते हैं ज़्यादा, उनको खूब अंदर ग्लानि होती है कि हमने ये व्रत उपवास नहीं किया। नहीं, आप ना इस दिन भगवान की शरण में चले जाना, ठीक है। अब आगे देखिए धर्मराज यमराज जी क्या कह रहे हैं। यमराज कह रहे हैं कि जो लोग जल में मलमूत्र का त्याग करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो कई लोग सरोवर में, नदी, तालाब, झील, झरनों में नहाने जाते हैं तो उसमें मलमूत्र के त्याग करने से बचें। इससे यमराज कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और ब्रह्म हत्या यानी बहुत बड़ा पाप माना गया है। आगे यमराज कह रहे हैं कि जो लोग अपने गुरु, माता पिता, पतिव्रता पत्नी, पुत्र, पुत्री और अनाथ का पालन पोषण नहीं करता वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। कि जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है, जो नित्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और पवित्र पार्थिव लिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा नहीं करता वह ब्रह्म हत्या का पाप प्राप्त करता है। तो जो भी हम लोग अपने रसोई घर में अन्न बनाएं वह भगवान को अवश्य भोग लगाएं और वह प्रसादी अपने पूरे अन्न में मिला दिया करें। तो वह जो हम लोग अन्न ग्रहण करेंगे ना, उससे हमारी साधना हो जाएगी, है ना। ये हमारी साधना कि हम लोग रोज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये बाहर का प्रसाद ग्रहण करते करते हमको आदत पड़ जाएगी कि भगवान जो कह रहे हैं वह भीतर का भी प्रसाद हम लोग ग्रहण कर लें। अब हम लोग आते हैं कि गौ हत्या किस किस कारणों से लगता है जीव को। इस पर भी धर्मराज सती सावित्री जी को उपदेश कर रहे हैं कि जो घास खाती हुई गाय को अथवा तो पानी पीती हुई गाय को हटा देता है, यानी उसको बाधा डालता है पानी पीने में अथवा तो चारा चरने में, उसे भी गौ हत्या का पाप लगता है। आगे धर्मराज कह रहे हैं कि ददाति गोभ्य उच्चिष्टम, यानी जो गाय माता को अपना जूठन खिलाता है, उच्चिष्ट खिलाता है, तो उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है। यदि देसी गाय हो आपके घर में, वेद लक्षणा गौ हो आपके घर में, तो उसको कभी भी अपना जूठन नहीं खिलाना चाहिए, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो जूठन किसको खिलाना चाहिए? जूठन आप यदि आपके पास भैंस पालन कर रहे हैं, पशुपालन, अन्य पशुओं को आप लोग जूठन खिला सकते हैं, कुत्ते आदि को आप लोग जूठन खिला सकते हैं। लेकिन गौ माता को यदि आपने जूठन खिलाया तो इससे गौ हत्या का पाप लगता है। ये मैंने आपको श्लोक भी बता दिया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो गीले पैरों से सो जाता है, यानी तुरंत पैर धोए तुरंत बिस्तर पर चले गए, है ना, जो गीले पैरों से सो जाता है, जो सूर्योदय के समय भोजन करता है, यानी अभी अभी सूर्य उदय हो रहे हों और उस टाइम पे आप भोजन कर रहे हों, सूर्यास्त हो रहा हो, है ना, उसी टाइम पे आप भोजन कर रहे हों, है ना, तो ये करना अनुचित है, इससे गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, आप लोग समझिए इस बात को, इस चीज़ से आप लोग बचिए। हमको तो ये बचपन से ही पता था, हमारे घर वाले, गांव वाले खूब बताते थे कि अरे देखो सूर्योदय हो रहा है, अभी भोजन मत करो, अभी मत खाओ, अभी मत पियो। तो सूर्योदय के टाइम पे और सूर्यास्त के काल में ये भोजन करना नहीं चाहिए। गौ हत्या का पाप इससे लगता है निश्चित रूप से। सूर्योदय हो जाए, है ना, उसके बाद आप भोजन करिए, अथवा तो सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप लोग भोजन करिए। होते होते नहीं करना चाहिए। होते होते का मतलब क्या है? लालिमा देखती है ना आकाश में, आपको इस टाइम पे भोजन नहीं करनी चाहिए, चाहे सुबह में हो चाहे शाम को हो। अब आगे देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर धर्मराज जी बता रहे हैं कि पितृश्च पर्व काले च तिथि काले च देवता,
न सेवते अतिथि यो ही गौ हत्याम च लभे ध्रुवम। इसका अर्थ है कि जो पर्व काल में, यानी अमावस्या है अथवा तो और भी ऐसे कई पर्व आते हैं जिस पर मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन आप पितरों के लिए जल दान कर देना, तो यही धर्मराज बता रहे हैं कि जो पर्व काल में खास करके अमावस्या पर पितरों की, विशेष तिथियों पर देवताओं की और घर आए हुए अतिथि की सेवा सत्कार जो लोग नहीं करते हैं उसे निश्चित ही गौ हत्या का पाप लगता है। तो तिथि पर्वों पर देवताओं का पूजन होगा। अमावस्या पर और भी कई ऐसी तिथियां जब मैं आपको बताते रहता हूं, उस पर पितरों के लिए भी आप लोग पूजन कर लेंगे तो आपको गौ हत्या का पाप नहीं लगता है। लेकिन खास करके ध्यान रखिएगा, अमावस्या के दिन अवश्य ही पितरों के लिए जल दान करना चाहिए। मैंने कई बार बताया, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक लोटे में आप जल रखना, काला तिल डालना, तुलसी पत्र डाल देना, पहले का पड़ा हुआ अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना। फिर उसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना और भावना करना कि इस पाठ का पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। इस भावना से वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित कर देना। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी अलग से बना दूंगा ताकि जिसको भी शंका हो वह देख सके इसको। और यहाँ पर तीसरा कहा गया है अतिथि। अतिथि का भी जो लोग सत्कार नहीं करते हैं, है ना, उनको भी घोर पाप लगता है गौ हत्या का। कोई अतिथि आ गया है ना और उसको देखकर किसी ने ऐसा कहा, अरे क्यों चले आया, अरे क्यों आ गया, खूब मतलब मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, ऐसे लोगों को गौ हत्या का पाप लगता नहीं। आपका दुश्मन भी आ जाए यदि अतिथि रूप में तो भी आप उनका सत्कार करना, उनको खाने के लिए देना, उनको पानी पूछ लेना। भले वे नहीं खाएं लेकिन आप अपने तरफ से छुटकारा पा लेना। आपके लिए खाना ले आए, अतिथि को देवता माना गया है, आपके लिए जल ले आते हैं, है ना। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा प्रसंग आपको बता देता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण होता है अतिथि का सत्कार करना। हम लोग 3-4 भाई रहते हैं एक रूम में, तो जब भी हम लोग कुछ बना लेते हैं तो ना, भले 3 लोग बैठे हो, हम लोग 4 लोग कमरे में हैं तो 4 लोग ही बैठेंगे खाने के लिए, तो भी इतना सा हम लोग बचा कर रख देते हैं, है ना, ताकि हमारे खाते खाते, हमारे वह पाते पाते यदि कोई आ जाए तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, हम झिझक नहीं होना चाहिए, है ना। आपके लिए भी रखा हुआ है, आप अनजाने में आए हैं, है ना, तो आप साक्षात भगवान के ही रूप हैं, आप भी पाइए। भले थोड़ा सा रखा जाता है लेकिन रखा जरूर जाता है। फिर जब हम लोग भोजन का, जब हमारा आखिरी पड़ाव आ जाता है, यानी भोजन जब खत्म होने लगता है, यदि कोई नहीं आया है तब उसको लेकर खत्म किया जाता है ना। अथवा तो हमारे प्राचीन सभ्यता में यदि आप लोग देखें तो पहली रोटी और आखिरी रोटी गाय और कुत्ते के लिए मानी गई है। तो यह भी प्राचीन परंपरा, हमारी कितनी ऊंची परंपरा है। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति हमको सिखाती है। और धर्मराज यही बात देवी सावित्री को बताते हैं, माता सावित्री को बता रहे हैं कि यदि कोई अतिथि का सत्कार नहीं करता तो उसको गौ हत्या का पाप लगता है। गाय मार दो अथवा तो अतिथि का सत्कार नहीं करो, ये दोनों एक समान हो जाता है। ठीक है। आगे धर्मराज जी कहते हैं कि जो गाय पाले हुए हैं, जो गाय के स्वामी हैं, संकट आने पर यदि उन गायों की रक्षा नहीं करते हैं तो उनको भी गौ हत्या का पाप लगता है। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कह रहे हैं धर्मराज जी की, प्राणिनम लंघयेद्यो ही देवार्चयारतम जलम नैवेद्यम पुष्पमन्नम च स गौहत्याम लभते ध्रुवम। अर्थात जो किसी प्राणी को लांघता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि अरे इसको लांघो मत, नहीं तो ये बढ़ेगा नहीं, और उसको भी बोलते थे लंघवाना मत, नहीं तो तुम बढ़ नहीं पाओगे, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ये हमारे जो पूर्वज थे ना, ये हम में जाने अनजाने में संस्कार डाल देते थे कि किसी को लांघना नहीं चाहिए, किसी को पैर नहीं लगना चाहिए। महाराष्ट्र में जाने अनजाने में भी किसी को पैर लग जाता है ना, तो लोग ना उसके पैर को स्पर्श कर लेते हैं ना, ऐसे स्पर्श करके ऐसे अथवा तो ऐसे कर लेते हैं कि भैया आप में भी देव है, माफ करना, पैर लग गया, है ना। तो कितनी ऊंची संस्कृति है हमारी। यहाँ पर धर्मराज न जाने कितने वर्षों पहले बता चुके हैं कि प्राणी को जो लोग लांघते हैं, है ना, अथवा तो पैर लग जाता है, तो उससे भी गौ हत्या का पाप लगता है। तो श्लोक है कि प्राणी नाम लंघयेद्यो ही देवार्चयाम रतम जलम। देवताओं की पूजा के लिए रखा हुआ जल, नैवेद्य, पुष्प, अन्न,
है ना, अनाज को भी जो लोग लांग देते हैं, पका हुआ अन्न है ना, उसको भी जो लोग लांगते हैं उनको भी निश्चित रूप से गौ हत्या का पाप लगता है। अब जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, अनाजों को भरना, ये करना, वो लांगने वाली बात नहीं हो रही है। जो पका हुआ अन्न है, थाली में रखा हुआ है, उसको नहीं लांगना चाहिए, है ना। जो देवता और गुरु से द्वेष रखता है, निश्चित ही उसे गौ हत्या का पाप लगता है। आगे धर्मराज जी कहते हैं, जो देवताओं की मूर्ति है ना, गुरु अथवा सदाचारी ब्राह्मण को, जो विद्वान ब्राह्मण हो, है ना, जो गुरु तुल्य हो, है ना, उनको देखकर हड़बड़ा कर जो लोग प्रणाम नहीं करते, उन्हें निश्चित ही गौ हत्या का पाप लगता है। मान लीजिए आपके गुरु आ रहे हो सामने से, जिन्होंने आत्मा परमात्मा से आपका एकाकार किया हो, उनको देखकर यदि आप दंडवत नहीं पढ़ते हैं, यदि आप उनको प्रणाम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसे धर्मराज बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, है ना, देवालय में, शिवालय में, यदि आप उनको देखकर प्रणाम नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी आपको गौ हत्या का पाप लगता है। जो सदाचारी ब्राह्मण हो, जिनका जीवन धर्ममय हो, ऐसे लोगों को देखकर यदि आप प्रणाम नहीं करते हैं तो वहाँ पर भी आपको गौ हत्या का पाप लगता है। तो ये सब चीज़ें थी जो धर्मराज जी ने यानी यमराज जी ने देवी सावित्री जी को उपदेश दिया है। यही उपदेश भगवान नारायण ने नारद जी को दिया है और यही उपदेश प्राचीन काल में भगवान सूर्य ने दिया है। ठीक है, यही का यही उपदेश आप लोग सुन रहे हैं, माध्यम कोई भी हो, वीडियो के माध्यम से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये उक्ति लगा सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों कहा होगा कि हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हवै पाप गौघात समाना, है ना। उसको भी गौ हत्या का पाप लगता है, जो अपने इष्ट देव की निंदा सुनता है और जो गुरुदेव की निंदा सुनता है, गौ हत्या का पाप लगता है उसे। जो करता है उसको तो लगता ही है। इस चौपाई पर आप लोग ध्यान दीजिएगा महाराज, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौघात समाना। जिस कान के माध्यम से सुनते हैं, यानी जो लोग सुन लेते हैं अपने हरि और गुरु की निंदा, तो उनको गौघात का पाप लग जाता है, गौ हत्या का पाप लग जाता है। तो ये थी वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन जो लोग यहाँ तक सुन लिए हैं ना, तो उनको संतोष मिला होगा कि हाँ भाई, थोड़ा सा हमको अब क्लियर हुआ कि ब्रह्म हत्या और गौ हत्या क्या क्या चीज़ें होती हैं, जाने अनजाने में हमसे भी लग सकती हैं। तो इन पुण्य तिथियों का जो मैं आप लोगों को आने वाली तिथियों के बारे में बताते रहता हूँ कि इस पर यह कर्म कीजिए अथवा तो इस पर ऐसा कीजिए, तो आपका यह पाप भी खत्म हो जाएगा। तो उनको भी आप लोग करते रहिएगा। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो अभी आते रहेंगे कुछ दिनों तक, जब तक त्यौहार नहीं आते हैं। जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। हरे कृष्ण।